आज जो होम मिनिस्टर आया इधर में, मैं सुबह में जब मालदा से आ रहा था तो मेरे को जर्नलिस्ट ने पूछा, जी दीदी अमित शाह जा रहा है, आपको कुछ बोलना है? मैं बोला देखो हम क्यों बोलेगा, उनका आने का हक है, वो आ सकता है, बोल सकता है, उसका फ्रीडम है, हम क्यों इसमें जाएगा। हम कुछ नहीं बोला, मैं तो एक लक्ष्मण का रेखा मैंने नहीं टूटा, लेकिन ये क्या किया, इधर में आके हमको धमकाता है, चमक दे रहा है, बोलता है देखा जाएगा, हम इसको बर्बाद कर देंगे, इसको यही करना पड़ेगा। What he thinks, I am his bonded labor or I am his maid servant. What he thinks himself, I am not. हिम्मत है तो हमारे साथ लड़के देखे। एक शायरी है ना, सार पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू एक तीर में है। हम इसी के लिए लड़ते हैं। अगर आप डरोगे तो मरोगे, डरना नहीं चाहिए। मीडिया मस्ट कम टुगेदर एंड दे मस्ट फाइट द बैटल अगेंस्ट ऑफ दिस corrupted, inefficient, incompetent, irresponsible government। सबको पास खाली केस देता है, सबका अकाउंट ब्लॉक कर देता है, और अपन के लिए क्या करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर में भाषण देता है। लोगों तो समझते नहीं है, जो उसका जब भाषण देता है सोचता है गुजरात में जाके देखो, अच्छा गुजराती तो उसका मदर टंग है, हम नहीं बोलेंगे, बोल सकता है, बंगाल में आता है, सोचता है यार रविंद्रनाथ नजरुल ये सब नाम कैसे बोलता है। अरे हम देखा वो दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रोग्राम में वो टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहा था। वो तो मेरे को मैं देखता है, लेकिन सब तो नहीं जानता है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी स्पीच देता है टेलीप्रॉम्प्टर, उसको अपन का कुछ नहीं है। तो अपन का कुछ नहीं है तो क्या करेगा, वो अमित शाह का माफिक नेता ही होगा ना, जो अपन को अपन लीडर मानता है और सबको गाली देता है। सोचता नहीं है कि आईना से ओ आपका चेहरा पहले तो देखो, चैरिटी बिगिंस एट होम। दीदी वो आपने नेताजी के इवेंट का जिक्र किया, वहां पे जो हुआ उस पे कभी आपसे बात नहीं करने का मौका मिला, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप वहां मंच पे बैठी थी, आप क्या देख रही थी जब आपने देखा कि नारे लगे जय श्री राम के? आपने नहीं वो नारा नहीं, और कुछ नारा था। आप वो एक ही को पकड़ा, लेकिन और कुछ था। एक पॉलिटिशियन के पक्ष, पॉलिटिशियन का नाम पे बहुत सारे नारा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रोग्राम में कोई पॉलिटिशियन का, उसका जन्म दिवस जब हो रहा था तो उसको पॉलिटिकल नारा नहीं होना चाहिए था। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट गांधी जी, नेताजी और अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आजाद, हुए नेताजी, हुए इट मे बी, वी ऑलवेज वी हैव टू बी सबमिसिव। सबमिसिव तो नहीं है ओ, क्यों ऐसा स्लोगान दिया, पार्टी का स्लोगान। गवर्नमेंट का प्रोग्राम में पार्टी का स्लोगान क्यों होगा? और पार्टी का स्लोगान दिया ऐसा स्लोगान कि जो स्लोगान में नेताजी को छोटा कर दिया। अब देखो रविंद्रनाथ ठाकुर का फोटो नीचे देता है और वो लोगों का फोटो ऊपर में देता है, पाए का सामने में रख देता है। और ये क्या है, एक क्या कुछ जानकारी नहीं है। बड़ा बड़ा नेता है, बोलता है रविंद्रनाथ ठाकुर जन्म लिया शांति निकेतन में। अरे नहीं बाबा, जन्म तो लिया है जोरासाको ठाकुर बाड़ी में। जब आपके पास जानकारी नहीं है तो जानकारी कर लो। इतना ऑफिसर है, इतना प्रोफेसर है, इतना सब है, इडियोलॉजी का बात पे बात करते हैं, धर्म का बात में टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, और ये बात बताने का लोग नहीं है। स्वामी विवेकानंद को बोलता है स्वामी विवेकानंद ठाकुर है। अच्छा रविंद्रनाथ का टाइटल उसमें जोड़ दिया। अच्छा ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मूर्ति तो तोड़ दिया। ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा है, एक आदमी को गला में माला दिया बोलता है बिरसा मुंडा जिंदाबाद। यही चल रहा है। स्वामी विवेकानंद ठाकुर नहीं है, उसका भी ये पता नहीं है, तो हिंदू धर्म का क्या गौरव करते हैं, जिसके पास कोई बोलने का ही कुछ नहीं है, जानता नहीं है। अगर जानता नहीं है तो जानकारी तो लेना चाहिए। जो भी माफी उल्टा पाल्टा बोल देता है, देखो हम अच्छा हिंदी नहीं बोल सकती हूँ, इसी के लिए मेरे को हिंदी थोड़ा टूटी फाटी हो सकता है, आप माफी चाहती हूँ इसी के लिए पहले। लेकिन मेरे को पास जब जानकारी नहीं होता हम पूछ लेता है क्या ये बात ठीक है ना नहीं ठीक है। हम चलती भाषा में कहते हैं, जो भाषा में लोगों ने समझेगा कि हम तो पढ़ा नहीं है हिंदी, हम 8 तक पढ़ा है, हम लिख भी सकता है, हम पढ़ भी सकता है, लेकिन हम इतना अच्छा नहीं बोल सकता है। जो हिंदी में स्टडी किया है, जो उसको मदर टंग हिंदी है, वो अच्छा बोलेगा। हम तो इतना अच्छा नहीं बोल सकता है, लेकिन तब भी हम तो कोशिश करके बोल रहा हूँ। आप मेरे को उर्दू पूछिए हम बोल देगा, अब पंजाब पूछिए हम बोल देगा, हम जो भी लैंग्वेज, गुजराती भी हम बोल देगा थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके, असमी भी बोल देगा, नागामीज भी बोल देगा कि हमने नॉर्थ ईस्टर्न बहुत घुमा है।
अरे कॉन्क्लेव आपको ईस्टर्न रीजियन का है, 12 कंट्री 12 जो स्टेट का है, और दिस इज द गेटवे, कलकत्ता इज द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन एंड ईस्टर्न रीजियन, एंड ऑल्सो इट इज द गेटवे ऑफ आपका साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो, and it is the gateway of Nepal, Bhutan, Bangladesh also. So this is a very important area where you are doing this conclave.